नमस्कार, राष्ट्रपोष से मैं पवन केसवानी। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। यही स्टेटस मैंने अपने व्हाट्सएप नंबर के साथ लगाया है। भूपेश बघेल को लगता है कि स्टेटस खूब पसंद आया, लेकिन वो जिस संदर्भ में इस वाक्य का प्रयोग कर रहे हैं तो गहराई से समझना होगा कि आखिर शराब घोटाले मामले में चेतन बघेल पूरे 5.5 महीने बाद जेल से बाहर आ रहे हैं। ढोल नगाड़े से उनका स्वागत हो रहा है, मानो वो कोई जंग जीत के आ रहे हों। चेतन बघेल और भूपेश बघेल से संबंधित हमने पहले भी कई जानकारी दी है, लेकिन छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने भूपेश बघेल के लिए जिस वाक्य का इस्तेमाल किया है वह भी गजब का है। डिप्टी सीएम साहब कह रहे थे, गिरे हुए को तो उठाया जा सकता है, लेकिन खुद गिर जाना हमारी संस्कृति नहीं है। विजय शर्मा ने बातें इसलिए कही क्योंकि भूपेश बघेल ने साफ तौर पर एक और डिप्टी सीएम अरुण साव के बारे में जो अमर्यादित शब्द बिलासपुर के लिंगियाडीह में 30 दिसंबर को किए थे, उसी के बारे में अपनी नाराजगी प्रकट कर रहे थे। वैसे छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ के अध्यक्ष डॉक्टर नीरेंद्र साहू ने 2026 की 1 तारीख को छत्तीसगढ़ के साहू समाज के सभी प्रदेश अध्यक्षों को पत्र लिखकर साफ तौर पर साहू समाज की नाराजगी को प्रकट किया है। इस पत्र में साफ तौर पर डॉक्टर नीरेंद्र साहू ने लिखा है कि भूपेश बघेल ने अरुण साहू के लिए जिन अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया है, उनके लिए भूपेश बघेल को सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए। 3 दिनों के भीतर विरोध प्रकट करने की बात भी इस पत्र में लिखी गई है और यह भी स्पष्ट किया गया है कि साहू समाज किस तरह से अरुण साहू के साथ एकजुट होकर खड़ा है। वैसे अरुण साहू ने भी स्पष्ट कर दिया है कि भूपेश बघेल ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है वो क्षमा करने योग्य नहीं है। पहले आप भूपेश बघेल के लिंगियाडीह में अरुण साहू के लिए कहे गए उन शब्दों पर गौर करें, उसके बाद डिप्टी सीएम अरुण साहू की भावनाओं को समझने की कोशिश कीजिएगा। कोई काम नहीं कर सका था। एक और स्थिति अरुण साहू की स्थिति ये है, एक गांव जंगल में कह दिया शेरे छह समय राजा बनते, ये बस शेर बदलना चाहिए, राजा बदलना चाहिए। तो कौन सबसे ज्यादा सक्रिय है? तो बेंदरा है। सब जन गांव भर जंगल भर के जितने जानवर है मिल के बेंदरा राजा बना दी। अरुण साहू की स्थिति यही है। देखिए, शब्दों की मर्यादा, इतने वरिष्ठ नेता है, मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी भाषा कैसी होनी चाहिए, शब्द कैसे होने चाहिए। राजनीतिक टिप्पणियां अपनी जगह है, पर इस तरह से भाषा का इस्तेमाल राजनीति में बिल्कुल भी अक्षम्य है। सभी को भाषा और विषयों का ध्यान राजनीति में रखना चाहिए। तो आपने इन दोनों व्यक्तियों पर गौर किया होगा। लगता है भूपेश बघेल की मनोदशा उस वक्त ठीक नहीं रही होगी। वैसे चेतन बघेल जो उनके इकलौते बेटे हैं, शराब घोटाले वाले मामले में जेल से बाहर आ रहे हैं, तो हो सकता है कि भूपेश बघेल खुद पर अब थोड़ा नियंत्रण पा सके। पहले उन्होंने संतों के बारे में 22 दिसंबर को जिस तरह से जानबूझकर सोच समझकर अपशब्द कहे थे, और इतना ही नहीं, लगातार अपमानजनक शब्दों का सिलसिला उन्होंने जारी रखा था। इसी क्रम में उन्होंने अरुण साहू के लिए जो बंदर वाले शब्द का इस्तेमाल किया, उस पर पूरा साहू समाज उद्वेलित है। यहां से कांग्रेस की परेशानियां और ज्यादा बढ़ सकती है। वैसे ये पहला मौका नहीं है जो भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के साहू समाज को नाराज किया होगा। इस पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा की भी तीखी टिप्पणी आई है और टीएस सिंहदेव ने भी ये मान लिया है कि भूपेश बघेल ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। मुख्यमंत्री रहे, बड़े दायित्व पर रहे, उनको इस बात को समझना चाहिए कि लिमिट कहां पर है। इसको उन्होंने कभी नहीं समझा, भ्रष्टाचार में भी नहीं समझा। भ्रष्टाचार में भी नवाचार कर गए और ऐसा भ्रष्टाचार कर गए कि पूरी दुनिया में प्रतिमान बन गया। किसी के बारे में भी ऐसा कहना उचित नहीं है। कोई उनके बारे में, उनके परिवार के बारे में बोले तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए सबको समझना चाहिए, कोई गिरा हो तो उसको उठाने का काम हमारे पार्टी की संस्कृति में है। स्वयं ही गिर जाने का काम हमारी संस्कृति में नहीं है। हो सकता है कभी कभी जैसे कहते हैं कि जबान फिसल गई या कुछ अपनेपन में कुछ बोल गए या ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हो गया जो सामान्य रूप से नहीं होना चाहिए, सार्वजनिक तौर पे नहीं होना चाहिए। वो भी जनप्रतिनिधि हैं, पर वो चूक हुई। मुझे लगता है कि भूपेश जी भी उस बात को महसूस कर रहे होंगे। वैसे भूपेश बघेल के द्वारा साहू समाज को नाराज करने का ये कोई पहला मौका नहीं है। आपको 8 अप्रैल 2023 की वो तारीख याद होगी
जब छत्तीसगढ़ के साजा विधानसभा के बीरनपुर में भुवनेश्वर साहू की हत्या हुई थी। जिहादी मानसिकता के लोगों के द्वारा मॉब लिंचिंग से साहू समाज के एक युवा की हत्या के बाद जिस तरह से उस समय के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बेहद ही असंवेदनशील और अदूरदर्शिता वाला जो व्यवहार किया, उससे साहू समाज नाराज हो गया। उस समय भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे अरुण साव, उनके विरुद्ध तो बल प्रयोग करते हुए साजा में ही उन्हें रास्ते में रोक दिया था, बीरनपुर नहीं जाने दिया था। और तो और भूपेश बघेल के मंत्रिमंडल से या भूपेश बघेल के किसी प्रतिनिधि के रूप में पीड़ित परिवार के यहाँ कोई मिलने नहीं गया। यहाँ तक वहाँ के निर्वाचित विधायक रविंद्र चौबे जो एक कद्दावर मंत्री थे, उस समय की सरकार के मुख्य प्रवक्ता थे, वो भी दिवंगत भुवनेश्वर साहू के परिवार को ढांढस बनाने नहीं गए। इतना ही नहीं, साहू समाज के एक बड़े नेता उस समय के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, वो तो जा सकते थे, उन्हें भी भूपेश बघेल ने भुवनेश्वर साहू के घर जाने से रोका था। इस तरह से भूपेश बघेल ने अभी हाल में जो व्यवहार किया है उससे साहू समाज उद्वेलित है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है, वैसे छत्तीसगढ़ में अभी कोई चुनाव नहीं है, राजनीति में काम करने वाले लोग राजनीतिक दृष्टिकोण से ही समाज को ध्यान में रखते हैं। यह अवसर की राजनीति के द्वारा देश को दी गई एक बहुत बड़ी विडंबना है। गहराई से समझना होगा, बीरनपुर में जो भुवनेश्वर साहू हत्याकांड हुआ था वो 2023 के विधानसभा चुनाव के पहले ही हुआ था। वैसे इससे पहले एक और चुनाव के पहले कांग्रेस के प्रमुख राहुल गांधी के द्वारा दिया गया एक वक्तव्य कांग्रेस के लिए सेल्फ गोल साबित हुआ था। वो मौका था अप्रैल 2019 का लोकसभा चुनाव के प्रचार का दौर था, जब राहुल गांधी छत्तीसगढ़ आए थे। तब वो एक जनसभा को संबोधित करते हुए आम जनता से पूछ रहे थे, सारे मोदी चोर क्यों होते हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी दौरा हुआ, तब उन्होंने जवाब देते हुए ये बताया कि छत्तीसगढ़ के जो साहू हैं वो गुजरात में मोदी कहलाते हैं। क्या सबके सब चोर होते हैं क्या? उन्हें ऐसा कहना चाहिए क्या? सब चोरों के नाम मोदी क्यों है? उन्होंने अभी एक आरोप लगाया, सारे मोदी चोर क्यों हैं? अब यहां जो साहू समाज है, अगर वो गुजरात में हो तो उनको लोग मोदी कहते हैं। क्या सबके सब चोर है क्या? क्या इनको शोभा देता है क्या? छत्तीसगढ़ की राजनीति में हार जीत का फैसला करने में साहू समाज का एक बड़ा योगदान होता है। छत्तीसगढ़ की करीब आधी आबादी ओबीसी वर्ग से आती है, जिसमें सबसे ज्यादा संख्या साहू समाज की है। इसलिए अब यह माना जा सकता है कि यदि भूपेश बघेल ने जल्द ही सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगी तो छत्तीसगढ़ में इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है। वैसे भूपेश बघेल कुछ अलग ही मूड में है। उनका इकलौता बेटा जेल से जो बाहर आ रहा है, भूपेश बघेल की करनी का फल उनका बेटा चेतन बघेल भुगत रहा था। ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भूपेश बघेल यदि मुख्यमंत्री नहीं रहते तो क्या चेतन बघेल के ऊपर जो आरोप लगे हैं और जिस तरह के सबूत सामने आए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर शराब घोटाले के पैसे को जिस तरह से अपने बिल्डर के व्यवसाय में चेतन बघेल ने इन्वेस्ट किया, उन्हीं पक्के सबूतों के आधार पर 18 जुलाई को गिरफ्तारी हुई थी। लेकिन यहां भी गौर करना होगा, इस गिरफ्तारी के पहले काफी लंबा इंतजार किया गया, लेकिन चेतन बघेल के बाहर आने की खुशी पर उनके पिता भूपेश बघेल जिन लाइनों को कह रहे हैं वो कम हैरान करने वाली नहीं है। ये सत्य की जीत है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। भूपेश जी, आप किस सत्य के परेशान होने की बात कह रहे हैं? आपके मुंह से बात निकलनी थी और आपके समर्थकों का एक फुल पेज विज्ञापन लगाना था। देखिए, शराब घोटाले के मामले में जांच एजेंसियों का दावा है कि यह घोटाला 2019 से 2020 के बीच हुआ था, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचा था। ईडी का स्पष्ट आरोप है कि चेतन बघेल ने इस पूरे शराब घोटाले में सिंडिकेट के संरक्षण की भूमिका निभाई। उन्होंने करीब 1000 करोड़ रुपए का व्यक्तिगत लेन देन संभाला था। इसके अलावा एंटी करप्शन ब्यूरो का भी दावा है कि चेतन बघेल के हिस्से के तौर पर 200 से 250 करोड़ रुपए मिले। इस पूरे घोटाले में कुल 3200 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला हुआ। हाईकोर्ट से चेतन बघेल के जमानत आदेश के साथ एक दिलचस्प बात सामने आई है। भूपेश बघेल के बेहद करीबी और मुंह बोले भाई की तरह लक्ष्मी नारायण बंसल उर्फ पप्पू बंसल के बारे में सम्मानी कोर्ट की ओर से डीजीपी को निर्देश दिया गया है कि इस मामले को व्यक्तिगत रूप से देखें कि जब पप्पू बंसल इस मामले में आरोपी है तो उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। दरअसल पप्पू बंसल ही चेतन बघेल की गिरफ्तारी के सबसे अहम कड़ी हैं। 18 जुलाई को जब चेतन बघेल की गिरफ्तारी हुई थी, उसके कुछ दिन पहले
पप्पू बंसल को कथित रूप से गिरफ्तार किया गया था, फिर अज्ञात कारणों से छोड़ दिया गया था और उसके बाद चेतन बघेल की गिरफ्तारी सुनिश्चित हो गई। यहीं से भूपेश बघेल की परेशानी बढ़ गई। 19 जुलाई को उन्होंने कांग्रेस भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए साफ तौर पर पप्पू बंसल की गिरफ्तारी की मांग उठाई थी। उनकी ओर से भी कोर्ट में यही दलीलें दी जाती रही कि आखिर पप्पू बंसल क्यों नहीं गिरफ्तार हो रहा है। अब जब कोर्ट की ओर से डीजीपी को निर्देश मिल गए हैं तो थोड़ी राहत भूपेश बघेल को मिली होगी। जेल के बाहर उनके समर्थक ढोल नगाड़े लेकर खड़े हो गए, पटाखे फोड़ रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, जेल के ताले टूट गए, बिट्टू भैया छूट गए। चेतन बघेल की गिरफ्तारी से पहले ढेर सारे सबूत इकट्ठा किए गए। सहेली ज्वेलर्स से लेकर पप्पू ढिल्लन सरी के तमाम कारोबारियों से जो सबूत इकट्ठा किए गए वो बेहद मजबूत साक्ष्य थे। और तो और पैसे के लेन देन करने वाला पप्पू बंसल ही जब जांच एजेंसियों से मिल गया तो वहां से चेतन बघेल की गिरफ्तारी की राह और आसान हो गई। जो सबूत मिले हैं उनके अनुसार चेतन बघेल की 2 फर्मों को भिलाई के सहेली ज्वेलर्स से 5 करोड़ रुपए मिले, शराब घोटाले से कैश मिले, 4.5 करोड़ रुपए का बकाया भुगतान बिना ब्याज के भला कोई किसी को क्यों देता है, जिससे कैश डीलिंग की पुष्टि हो गई। भिलाई के सहेली ज्वेलर्स ने बघेल के प्रोजेक्ट में 80 लाख के 6 प्लॉट खरीदे, जबकि पप्पू बंसल ने बताया कि उसने चेतन बघेल के साथ मिलकर 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कैश हैंडलिंग की जो शराब घोटाले से आए थे। इतना ही नहीं, पप्पू बंसल ने यह भी बताया कि अनवर ढेबर से लेकर दीपेन चावड़ा के जरिए चेतन बघेल की मदद से कांग्रेस के उस समय के कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल और भूपेश बघेल के खासम खास तांत्रिक के श्रीवास्तव तक भी पैसे पहुंचाए गए। इतना ही नहीं, चेतन बघेल के द्वारा संचालित बघेल डेवलपर्स के विट्ठल ग्रीन प्रोजेक्ट में शराब घोटाले की रकम से कैश का भुगतान किया गया। कंपनी के खातों में केवल 2 करोड़ 62 लाख रुपए दिखाए गए, लेकिन असली खर्च 13 से 15 करोड़ रुपए का था। इसी तरह शराब कारोबारी त्रिलोक सिंह ढिल्लो ने अपने कर्मचारियों के नाम पर 5 करोड़ रुपए देकर बघेल डेवलपर से 19 फ्लैट खरीदे जो ईडी के मुताबिक पूरी तरह फर्जी खरीदी थी। सभी ट्रांजैक्शन 19 अक्टूबर 2020 को एक ही तारीख में किए गए। पप्पू ढिल्लन की खुद की कंपनियां ढिल्लो सिटी मॉल और ढिल्लो ड्रिंक्स से पैसा लगाकर चेतन बघेल तक पहुंचाया गया ताकि ट्रांजैक्शन पर कोई सवाल न उठे। पप्पू बंसल ने यह राज उगला है कि त्रिलोक ढिल्लो को चेतन बघेल ने पैसा लाने ले जाने में इस्तेमाल किया। इस तरह से ईडी ने चेतन बघेल के पास 16 करोड़ 70 लाख रुपए होने की पुष्टि की थी। अब जब विद्वान न्यायाधीश ने गुणदोष के आधार पर जमानत दे दिया है, इसे भूपेश बघेल और उनके समर्थक अपनी जीत बता रहे हैं। इस पर आप क्या बता रहे हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। राजपूत आपका अपना जनमंच है। हम लोगों से आग्रह करते हैं कि अच्छे लोग सिस्टम से जुड़े, ईमानदार लोग आए, खासकर राजनीति में अच्छे लोग आए। राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। फिलहाल अभी के अंक के लिए इतना ही। जाते जाते मेरा आपसे आग्रह है कि भूपेश बघेल से संबंधित हमने सुनील नामदेव का एक इंटरव्यू किया है जिसमें कई अहम खुलासे किए गए हैं। एक बाघ घोटाले वाली बात सामने आई है, इस पर क्या है हकीकत, आप चिंतन कीजिएगा। राजपूत आपका अपना जनमंच है जिसका सूत्र वाक्य है राष्ट्रहित सर्वोपरि। नमस्कार।